आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन मैथ्स 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 10 को। जैसा कि आपको पता है कि एएलपी एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब आ चुका है, इसलिए आज की क्लास में हम सिखाएंगे कि एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका क्या है। यानी आप एग्ज़ाम में जाकर मैथ क्वेश्चन को कितने समय में और कैसे बनाएंगे, सीखिए जरा इस वीडियो में। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है सरलीकरण का। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर मिलने वाला है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड मास पर जाएगा, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। कीजिए जरा। डिवाइड का चिन्ह रहता तो क्या करते हैं, केवल ऊपर ऊपर नीचे नीचे काटेंगे। गुना का रहता तब ऊपर नीचे और कोना कोनी, लेकिन डिवाइड में सीधा सीधी 3 से 3 खत्म, तो बचा कितना, 2। 2 भागा 1, 2 में भाग देंगे 1 से तो बचेगा 2, और 2 में घटा देंगे 1, यानी इस ब्रैकेट का जो हल किए इसका मान कितना मिला तो बोलेंगे 1। अब यहाँ देखिए गुना में है, यहाँ माइनस है, तो इतना का कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए गुना है तो कोना कोनी काट लेंगे, 3 तिया 9, बचा कितना 3/5 गुना 1, तो इसका मतलब इतना का हल करने के बाद हमें मिला कितना 3/5। क्लियर है ना। अब इसका हल करेंगे, वही काम क्या करें, सीधा सीधी काटेंगे, 4 तिया 12। अब जो फ्रैक्शन में बचेगा क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करके लिखा जाता है, इसको पहले लिखेंगे, याद रखेंगे इस टर्म को, तो इसलिए यहां से यहां आएंगे, 3 तिया 9 ऊपर लिख लेंगे। इस टर्म को बाद में डिवाइड जहां लगा रहेगा आगे वाले टर्म को नीचे लेके जाना है, तो यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 1 बचे 5, इसको नीचे लिख देना है। बीच में है माइनस तो माइनस लगाएंगे, माइनस में घटेगा कितना, हम कैलकुलेशन करके लाए थे 3/5। घटाइए, नीचे जब सेम रहता तो ऊपर घटा लेते, 9 में से 3 गया हो गया 6, यानी 6/5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, सबसे मजेदार तरीका है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को, 3 क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुना करने पर 74 का योग होता है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए 3 क्रमागत पूर्णांक संख्या लिखेंगे, तो मान लेते हैं कोई संख्या यदि x होगा तो क्रमागत लिख रहे हैं तो अगली संख्या x+1 हो जाएगा, उसका अगला संख्या क्या x+2 हो जाएगा। लेकिन आगे क्या है कि पहले 2 से गुना किया, इसमें 2 से तो 2x हो जाएगा, प्लस जोड़ते गए जा रहा है। दूसरे को 3 से गुना किया है, तीसरे में 4 से गुना किया है, और बोला इसका योग हो रहा है कितना 74। इसमें सबसे बड़ी संख्या बोला गया है, यानी x निकालकर 2 जोड़ देंगे, x+2 सबसे बड़ी है। आइए जोड़ते जाइए, तो 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 बराबर कितना 74। 3 2 5 5 4 9x बराबर, इसको बराबर को साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा, 4 3 7, 7 को 74 में घटाएंगे, नहीं 4 दूना 8 है भाई साहब, ये गलत हो जाएगा, 4 एकम 4x, 4 दूना 8, देखिए गलती हो जाता है इसी में। 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11, उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा, 74 में से 11 घटा लीजिए, मिलेगा 63। 9 सत्ते 63, x का मान 7 हो गया। सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो 7 होता, अगला 8 है, उससे अगला सबसे बड़ी क्या है 9 है, 7 प्लस 2 9, इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आइए पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। यदि संख्या इतना 90 से विभाज्य है तब y माइनस x का मान क्या होगा। एक चीज जानिए, यदि हम 90 से भाग लगाएंगे तो कटेगा तभी जब लास्ट में 0 होगा तब। यदि इस जिससे भाग दे रहे हैं उसके अंत में 0 रहेगा
तो उससे कटने वाली जितने भी संख्या होगा उसके अंत में भी 0 होगा। तो एक चीज तो पता चल गया, x का मान कितना हो जाएगा, 0, फिक्स हो गया। अब देखिए जो 9 से कटेगा, ये संख्या यदि 9 से कटेगा और लास्ट में 0 होगा, इसका मतलब 90 से भी कटेगा। 9 दही 90 होता है ना, तो जो संख्या 9 और 10 दोनों से कटे वह संख्या किससे कटेगी, 90 से। 10 से कटने के लिए लास्ट में 0 चाहिए, इसलिए x का मान 0 ला दिए। y का मान देखिए कैसे निकालते हैं, 9 का मल्टीपल, अंकों का योग देखते हैं 9 का मल्टीपल है कि नहीं। अंकों के योग को 9 का मल्टीपल बनाएंगे। 5 3 8 8 6 14, 14 में कितना जोड़ेंगे कि कोई 9 का टेबल आ जाए, तो बोलेंगे सर 4 जोड़ेंगे, 14 4 18, 9 के टेबल में आता 9 दूना 18। इसका मतलब y का मान कितना रखना पड़ेगा, तो 4 रखना पड़ेगा। कितना, 4। तो y माइनस एक्स वहां घटाइए, इसका मान 4, इसका मान 0, जब 4 में से घटाएंगे 0 तो कितना मिलेगा, 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोले कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा सा सोचते और आंसर लगा देते। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन को देखने में लग रहा भारी भरकम, एकदम इजी तरीका से बनाएंगे, चुटकी बजाने जैसा बनेगा। एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं, 35% छात्र भूगोल और 39% छात्र इतिहास में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी फेल होते हैं। 5% छात्र तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में, 21% छात्र भूगोल और इतिहास में, और 18% छात्र इतिहास और अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। देखिए क्या बनाएंगे, चलिए छोटा कर दिया ना, अब फिगर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप क्या करें, 3 फिगर इस टाइप का बना लेते हैं, कलर दे देते हैं, फिल कर लेते हैं। चलिए एक हो गया, दो हो गया, तीसरा, क्योंकि वहां 3 विषय की बात है, 2 विषय रहता तब 2 की बात चलता। आइए जरा, ये क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिगर बना लेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। कौन कौन विषय, एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कितना, तो 41%, बगल में ही लिखेंगे। केवल की बात रहता तब डब्बा में लिखते हैं, याद रख लीजिए। केवल की बात रहेगा, क्या बोले, केवल की बात रहेगा तब डब्बा के अंदर लिखेंगे। ऐसा करते प्रतिशत को ऐसे लिखते जाते, 41 समझ लीजिएगा। 35% छात्र भूगोल में, ज्योग्राफी इसको मान लेते हैं, कितना है, 35। अब देखिए, और 39% छात्र इतिहास में, हिस्ट्री एच, कितना है, 39% अनुत्तीर्ण होते। 5% छात्र तीनों विषय में, तीनों देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ इसमें देखिए ये तीनों नजर आ रहा होगा, इसको देखिए ये 5 हो जाएगा, तीनों में है ना, तीनों फिगर में कॉमन, कोई भी सर्कल लीजिए देखिए उसका तीनों में मिलेगा, ये 5। 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में, अर्थशास्त्र भूगोल दोनों में ये है कॉमन, इस 14 है। आगे पढ़िए, 21% छात्र भूगोल और इतिहास, भूगोल और इतिहास, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, कितना, 21। 18% छात्र हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री 18%। अब कुछ नहीं बचा,
तो बोला केवल इकोनॉमिक्स में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। अच्छा बोले इकोनॉमिक्स में टोटल कहाँ कितना गया है, तो आप बोलेंगे सर टोटल तो बोला है 41, लेकिन 41 क्या है, ये पूरा सर्कल, इकोनॉमिक्स का पूरा सर्कल 41 होता है। केवल इकोनॉमिक्स की बात कहे तो हमें इतना पार्ट निकालना है, क्योंकि यहाँ तो मिक्सिंग है, तो केवल इतना पार्ट का मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों मिलकर 18, ये 14 है, ये तीनों कॉमन जो है वो 5 है। तो करेंगे क्या जरा देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे तो एक बात ध्यान रखें, इस 14 और 18 जो दोनों का कॉमन होगा, दोनों को जोड़ना, जो तीनों का कॉमन होगा उसमें से घटाना है, याद रख लीजिए। 14 प्लस 18 माइनस 5 कीजिए पहले, 18 प्लस 14, 18 प्लस 14 32 होगा, 32 में से 5 घटा देंगे तो 27, जितना मिलेगा उस टोटल इकोनॉमिक्स वाले में घटा लेंगे, हो जाएगा आंसर। याद रख लीजिए कितना, 14% इज करेक्ट आंसर। केवल इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले की संख्या पूछा जाए तो बोलेंगे 14% है, कुछ नहीं था, एकदम इजी होते हैं। फिगर में जो समय लगा उसको इग्नोर करते हुए आप लोग देखिए क्वेश्चन कितना सेकंड में बनने वाला था। केवल इस फिगर को फटाक से खींचेंगे। अब एग्जाम में क्या करेंगे, इतना सजाने की बात नहीं रहेगा, वो फटाक से ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, सजाना स्टार्ट कर देंगे। हमें तो अच्छा दिखाना है, जब अच्छा दिखेगा तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इसके वजह से हम थोड़ा सा टाइम लिए। कोई दिक्कत है क्या, बोले दोनों का कॉमन पार्ट जोड़ना है, तीनों वाला को घटाना है, जितना आएगा टोटल पार्ट्स में इकोनॉमिक्स वाले में घटाएंगे तो केवल वाला मिलेगा हमेशा। इस दूसरा तरीका, आपको मन होगा कि नहीं सर हम एक लाइन में बनाना चाहते हैं, क्या बोले, नहीं सर हम एक लाइन में बनाना चाहते हैं, तब क्या करें, इस टोटल पार्ट को तीनों वाला में जोड़ेंगे, देखते जाइए, टोटल को तीनों वाला में जोड़ेंगे और दोनों वाला दोनों को उसमें से माइनस कर लेंगे, यानी 41 प्लस 5 माइनस 14 माइनस 18। बस थोड़ा सा समय इसलिए लिया गया कि आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, जो भी पूछे एकदम फिगर पर नजर डालेंगे और बना लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, संख्याएं क्या है। आइए जरा, एक संख्या का 25%, 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, यानी x/4, x/4 दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, ये अधिक है ना, दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, इसका मतलब दूसरी का 30% निकालेंगे, 30% का फ्रैक्शन मान होता है 3/10, तो 3y/10 ये होगा कितना, तो बोलेंगे 7 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। आइए 10 से कम, या ऐसे कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 10 और 4 का एलसीएम 20 होता है, 5 चौके 20 तो 5x माइनस 10 दूना 20 तो 6y बराबर किसके, 7 के, तो लिखेंगे 5x माइनस 6y बराबर हो जाएगा 140। समीकरण फर्स्ट रहने देंगे। आगे, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। देखिए एक ही लाइन में बनाने सिखाते यहीं से। आइए कुछ नया तरीका सीखिएगा। आप बोलेंगे सर 5 यदि कॉमन ले लेते हैं, इसको बांटेंगे, 5x माइनस 5y, देखते जाइए, 5y प्लस y माइनस y, क्योंकि माइनस 6y है ना, माइनस y बराबर 140, इसको लिख सकते हैं। यहां से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस y बराबर 140। हम थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, आप लोग अपना सॉर्ट कर लीजिएगा।
5 x माइनस वाई का मान कितना रखेंगे तो 29 रखेंगे। 5 गुना 29 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 140। कोई दिक्कत है क्या? x माइनस वाई का मान रख दिए 29। आइए 29 बचे 145 होता है, उधर से 140 के लाख इधर माइनस करेंगे, y को माइनस वाला उधर भेज देंगे प्लस में। y का मान कितना आ गया तो बोलेंगे सर 5 आ गया। y 5 आ गया, y को हम छोटी संख्या माने, x माइनस वाई 29 है तो y छोटी संख्या है ना, बड़ी संख्या x होगा उससे 5 ज़्यादा, तो x का मान 5 ज़्यादा होगा तो 29 प्लस इससे 5 ज़्यादा, अंतर से 5, 29 प्लस 5 34। बड़ी संख्या 34, छोटी संख्या 5, अंतर देखिए 29 मिल गया ना। बोल रहा संख्या क्या है तो 34 और 5, 34 और 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इस क्वेश्चन को। रहीम एक निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। उसका मित्र हीरालाल समान धनराशि को, एकदम मजे से पढ़िए, समान धनराशि ये बहुत काम का चीज है, समान धनराशि को 7% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी होगी? दोनों बराबर धनराशि निवेश किया है ना। अच्छा बोलिए ये रहीम कितना ब्याज लिया? 5% 3 साल, यानी 5 या 15% ब्याज लिया है। ये किसका है? ये रहीम का है। हीरालाल कितना ब्याज लिया है बताइए तो हीरालाल ब्याज कितना लिया? 2 वर्षों तक 7% के रेट से, तो 7 दूना 14% हीरालाल ब्याज लिया। अच्छा बोलिए दोनों का कितने प्रतिशत का अंतर है? तो आप बोलेंगे सर 1% का अंतर है। इस 1% का मान कितना दिया है? 30 के बराबर। मूलधन मांगा है, 100% का मान निकालना है। 1% का 30 तो 100% का 100 से गुना 3000, कितना? 3000 इज करेक्ट आंसर। देखेंगे ऑप्शन में 3000, देखिए यहाँ है 3000.00 यानी 3000, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोलिए कोई दिक्कत था? क्वेश्चन दिखने में भारी भरकम था लेकिन ऐसे चुटकी बजाय आंसर लाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा इसको। 16 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले हॉल के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। यदि कम से कम टाइलों का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी होगी? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, ज्यादातर आपसे लंबाई ने आपसे पूछा जाएगा कितने टाइल्स, यानी टाइल्स की संख्या बताइए, कितने टाइल्स इतने क्षेत्र में लगा जाएगा। ठीक, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले टाइल की लंबाई निकालना तो एचसीएफ लेंगे, 16 और 12 का एचसीएफ, 16 और 12 का एचसीएफ होता है 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 हो जाएगा। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ तो यही पूछा जाए प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई, तो एचसीएफ ही आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने टाइल्स यहाँ लग सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर इस एरिया में लगाना 16 गुना 12 आयताकार एरिया है, इसमें टाइल लगाना है 4 सेमी भुजा वाले, तो यानी 4 गुने 4 वर्ग का क्षेत्रफल लगा देंगे। ये काम करेंगे तो ये नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम बता दिए। आपसे जो आंसर पूछा जा रहा था वो 1 सेकेंड का था, केवल भुजा की टाइल की भुजा पूछ रहा था, यानी टाइल कम से कम कितनी लंबाई के लगाए जा सकते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन इजी है लेकिन मजेदार है, गलती हुई हो सकता है आपसे। 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के अंशों के बीच का अंतर। कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में करते क्या, ये 5 मिनट किसके 1 घंटे के तो लिखता है 5/60, 1 घंटे के 20 सेकंड तो 20 सेकंड किसके 1 घंटे के, तो कभी कभी वो करते कितना, यहाँ तो 3600 लिख दिए। भाई साहब ये सेकंड में लिए हैं, ये मिनट में लिए, तो गलत बात है, ना इंसाफी है ना, घटाने की बात नहीं आएगा।
सेम कास्ट रहना चाहिए। तो सेम कास्ट कैसे लाएंगे, तो इसको भी सेकंड में ले लेंगे या इसको ही मिनट में ले लेंगे, आपकी मर्जी है। तो कोशिश करेंगे सेकंड में आ जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। देखिए 5 मिनट में 60 पचे 300 सेकंड होता है, 1 घंटा में 3600 सेकंड यहाँ भी होगा, और इसी का अंतर पूछा जा रहा है बस। अब आप फटाक से कर लेंगे, 300 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 280, नीचे आएगा 3600। जीरो से हो जाएगा जीरो खत्म, मिला कितना, और देखिए 7 से यहाँ 7 चौक 28, 90 बार में, यानी 7/90 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, 7/12 गलत है, 28/270, 28 लाते तो 360 आता, ये भी गलत है, 16 तो आ ही नहीं रहा। अच्छा यहाँ देखिए 7/90 ने एक जीरो को ऊपर लेके दशमलव लगा दिया, आप 20 जीरो को ऊपर लेके जाकर दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.7/9 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए घुमा दिया था। तो पहला गलती था कि आप लोग मिनट और सेकंड अलग अलग करके ना घटाएं। दूसरा गलती ये भी कर सकते थे, कब आप आंसर तो ला दिए 7/90, खोज ही ना पाए ऑप्शन में, लगे कि अच्छा गलत हो रहा, छोड़ के निकल जाए। तो ऐसा ना करें, एकदम ध्यान से बनाया करें। एग्जाम में कोशिश करें कि दिमाग को एकदम स्लो कर ले। स्लो मतलब पढ़ने में, बनाने में स्लो नहीं। एक फोकस होता है ना किसी चीज पर, फोकस करते हैं तो क्या करते हैं, माइंड को एकदम स्लो कर लेते हैं, हड़बड़ाते नहीं, उसको बोल सकते हैं। हड़बड़ाते नहीं है तो उसी को स्लो बोलेंगे उस भाषा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, तब अनुपात 1:2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए भाई साहब, दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि एक संख्या x होगा तो अगला संख्या कितना होगा, x+5 हो जाएगा, या x-5 भी लिख सकते हैं। जब अंतर की बात है, ये तो हमें बताया नहीं गया किसको बड़ा किसको छोटा लिखना है, ये अपना मन में है, अपनी मर्जी है। बोला छोटी में 20 घटाओ भाई, 20 ने 25 घटाओ, और बड़ी में 20 जोड़ो, और तब बन जाएगा कितना, 1/2। देखते रहिए, बड़ी अगर उल्टा लिखेंगे तो 2/1 रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी ये है बड़ी ये है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। आइए कोना कोनी गुना, 2 से गुना करेंगे तो 2x - 50 बराबर, यहाँ गुना x+25, 1 से गुना होगा तो बनेगा x+25, x इधर घटेगा तो x बचेगा, अब 50 उधर जाएगा तो जुटेगा, तो 25 में तो 75 हो जाएगा। यानी एक संख्या 75 है x, तो दूसरा संख्या x+5 माने है ना, तो 75/80 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है, तो 75 में 5 जोड़ देंगे, बड़ी तो x+5 है, 75 में 5 जोड़ेंगे, राइट आंसर 80 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछा जाता तो x यानी 75 करेक्ट आंसर होता, ध्यान रखेंगे इसका। ऐसा नहीं कि आंसर x निकाले और फटाक से ऑप्शन नंबर डी में लगा देंगे, ऐसा ना करें। हम क्या बोले, एकदम स्लो माइंड से पढ़े कि पूछ क्या रहा, हड़बड़ाने का नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, 10वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो निरंतर सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। कोई भी दो सम संख्या लेंगे, उसका विभाज्य क्या होगा, तो कोशिश करेंगे छोटी सी छोटी संख्या लेने का। अब 0 मत ले लीजिएगा, छोटी संख्या जैसे एग्जाम्पल में 2 गुने 4 ले लेते हैं, तो भाई साहब 2 गुने 4 कितना होता, तो आप बोलेंगे 8। सबसे छोटी संख्या कम से कम 8 होनी चाहिए, यानी 6 से कटने की बात नहीं है। अब 8 16 12, एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेंगे। एग्जाम्पल काहे लेंगे भाई, 8 से जब छोटी की बात नहीं चलेगा, 6 से 8 कट ही नहीं रहा। 4 रहता तो कुछ सोचने की बात होता, कुछ अलग बात होता। 4 होता तो 8 क्यों मारते, 4 ही मारते, नहीं ऐसा बात नहीं है। अब इसका फैक्टर नहीं, जैसे 8 नहीं रहता 4 रहता तब चलने वाली बात था। 8 है तो 4 जल्दी देगा नहीं, देगा तब पर भी 8 ही लगाना है।
आइए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। किन्हीं दो निरंतर समसंख्यों गुणनफल हमेशा विभाज्य होगा, तो किससे विभाज्य होगा, 8 से ही विभाज्य होगा। कोई दिक्कत है क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के एक ड्रम का 3/4 भाग भरा हुआ, जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो इसका आधा भाग भर जाता है। निकाला जाता है, डाला जाता है, निकाला जाता है। भाई साहब देखिए मजा आएगा, यदि आपको प्रतिशत पता होगा तब मजा आएगा। 3/4 होता है 75%, 1/2 होता है 50%। अच्छा बोलिए इसमें निकाला गया कितना, 9 लीटर। जब इसमें से 9 लीटर पानी को निकाल लिया गया तो 75% बन गया कितना, 50%। यानी 9 लीटर किससे के बराबर, तो बोलेंगे सर 25% पानी निकला था प्रतिशत में। 9 लीटर 25%, तो ड्रम की क्षमता ने 100% निकालना है। 25% का मान यदि 9 है, 100% का कितना होगा भाई साहब, तो बोलेंगे 9 चौके 36 लीटर। एकदम इजी से बनाए ना, अलग अंदाज अलग तरीका से बना। बोलिए यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला। ऐसा कोई टीचर नहीं पढ़ाता, उसका पढ़ाने का अलग स्टाइल होगा। वो पहले फ्रैक्शन को कंपेयर किया होगा या ऐसे घटाया होगा, अपनी अपनी मर्जी। परसेंटेज से जल्दी नहीं मिलने वाला, ये मेरा अपना स्टाइल है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका बनाने का अलग अंदाज होता है, समझने का अंदाज आपका होना चाहिए कि कहाँ आप अच्छे तरह से समझ पाते हैं। आइए इस क्वेश्चन पर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ 39 सेमी स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है। भाई साहब ये पहले त्रिभुज बना लीजिए। हम क्या करते, कोशिश करते फिगर यहां से लेने के लिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा दिखता है। अच्छा जब दिखेगा तो समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा। त्रिभुज एबीसी, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मानते हैं सी। बीसी पर दो बिंदु डी और ई, कहीं भी डी ले लीजिए और ई ले लीजिए। ये हो गया डी, ये हो गया ई। इस प्रकार है कि बी डी बराबर डी बराबर ई सी, यानी तीनों बराबर है। क्या बोला गया, ये तीनों बराबर। किस प्रकार है, इस प्रकार है कि जितना ये होगा उतना ये उतना ये, तीनों बराबर है। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी पहले मिला लेते ई, ए डी सी, देखिए इसका क्षेत्रफल ए डी सी, इसका क्षेत्रफल इतना को पूछ रहा है। भाई साहब क्या करेंगे, देखिए जब सेम रेशियो में या जिस रेशियो में कोई त्रिभुज बटेगा उसका एरिया भी उसी रेशियो में बटेगा। याद रख लिए, किसी त्रिभुज का यदि कोई साइड जिस रेशियो में बटेगा उसका एरिया भी उसी रेशियो में बट जाएगा। यदि समान रेशियो है इसका मतलब एरिया कैसे जाएगा, तो एरिया भी देखिए ऐसे जाएगा। 39 है तो 13 ये ले लेगा, 13 ये ले लेगा, 13 ये लेगा, क्योंकि समान रेशियो है ना, बांट लेगा। अब ये दोनों त्रिभुज की बात है तो 13 + 13 कितना हो जाएगा, 26 करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं एलपी में, लेकिन देखेंगे समझेंगे तब। पढ़िए, तीन मित्र एक पार्टी आयोजित करते हैं। तनवीर यूसुफ द्वारा किए गए भुगतान का 2/3 गुना भुगतान करता है। एक तनवीर है भाई, एक यूसुफ है। बोला तनवीर, ये जो तनवीर है यूसुफ द्वारा किए गए भुगतान का 2/3 गुना करता है। यूसुफ का 2/3 मतलब यदि यूसुफ 3 करेगा तो इसका 2/3 2 हो जाएगा तनवीर का। कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा आगे पढ़िए। यूसुफ सचिन द्वारा किए गए भुगतान का
आधा भुगतान करता है। यूसुफ सचिन से आधा, मतलब सचिन इसका 2 गुना कितना करेगा, 6 यूनिट कर लेगा। यूसुफ द्वारा किया गया भुगतान का कुल भाग का कितना था, यानी कुल भाग कितना था ये पूछा है। यूसुफ का पूछा है ना, यूसुफ द्वारा, यूसुफ किया कितना, 3 यूनिट। टोटल का कितना, 6 3 9 2 11, 11 का 3 भाग कौन क्या, यूसुफ किया, यानी 3/11 इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन सब दिखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन बन कैसे रहा, एकदम हलवा तरह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फिर सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया, देखिए मजा आएगा। वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए पहले मिडिल ब्रैकेट हल करेंगे, लेकिन उससे पहले स्मॉल को हल करके हटा देते हैं। हम बोले गुना है तो क्या कोना कोनी कटेगा, 3 से 3 खत्म, बचा 2/5। अब मिडिल में चलाएंगे, 2/5 यहाँ है, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह डालेंगे, उल्टा देंगे, 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। गुना में ऑलरेडी इस साइड 3/2 है, -1 है, इसका काम कर लेंगे पहले, ये मिडिल ब्रैकेट का काम है। कीजिए जरा, 5 से 5 खत्म, 2 से 2 खत्म, 3/2 में 1 घटाना है, यानी 3 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 1/2, इसका जो मान आएगा वो 1/2 के बराबर आएगा। आइए जरा, कितना काम कर लिए, मिडिल ब्रैकेट से उधर काम कर लिए। अब इधर आ जाइए, ये गुना है, ये भी गुना, ये भी गुना, तो टेंशन नहीं लेना था। मिडिल ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद गुना करना है। किससे गुना करना है, यहां देख लीजिए नेक्स्ट कलर, 2 मल्टीप्लीकेशन 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, 3/4 आएगा। सारा काम हो गया गुना वाला, गुना वाला काम। बचा कितना, 3/4 में जोड़ना है 1.8, घटाना उठाना नहीं है। अब जरा सोचिए, 1.8 में कुछ जोड़ रहे हैं, अब देखेंगे जोड़ेंगे नहीं डायरेक्ट आंसर मारेंगे, 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 से बड़ा ही जोड़ेंगे। 1.8 में तो जोड़ना ही हमको, माइनस की बात ही ना होगा, 0 पॉइंट समथिंग का बात ही ना होगा, तो काहे जोड़ेंगे, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। 1.8 में जब 3/4 जोड़ेंगे यानी इसका मान होगा 0.75, जब 0.75 जोड़ेंगे तो आएगा 2.55। अब जोड़ कर देख लें, जोड़ने की जरूरत कहाँ था भाई, ऑप्शन देखेंगे फटाक से मारेंगे। आप भी एग्जाम में इतना दिमाग का यूज करते रहे। आइए, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर निगरानी टावर से एक दुश्मन की नाव को देखता है जो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। टावर की सतह से नाव की दूरी क्या है, देखिए जरा मजा आएगा। कुछ नहीं था, ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे ही एक फिगर ले लेंगे, काम बन जाएगा। सिखाते हैं, आइए अब देखिए फिगर बनाते हैं। एक गार्ड एक समुद्र से 180 मीटर की ऊंचाई पर, मान लेते ये समुद्र तल है, यही ऊंचाई 180 मीटर, यही इसी को मान लेते हैं इस फिगर में। 180 मीटर ऊंचाई पर निगरानी टावर से, ये टावर की ऊंचाई कितना, 180 मान लेते हैं, ये टावर है। 180 मीटर की ऊंचाई पर निगरानी टावर से एक दुश्मन की नाव को देखता है जो 60 डिग्री का अवनमन कोण। अच्छा भाई, अवनमन कोण तो बनेगा ऐसे ना, ये यदि 60 डिग्री है तो यही उन्नयन कोण भी यहां बन आएगा कितना, 60 डिग्री। आपको पता होगा ये बात, ये पता है कि नहीं है, नहीं पता है तो सीख लीजिए। एक दुश्मन की नाव को देखता है जो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है, टावर की सतह से नाव की दूरी क्या होगा। देखिए मजा आ जाएगा, कुछ नहीं करना, रेशियो लगाना। 60 का रेशियो होता है कितना, 10 60 का मान √3/1 होता है ना, तो 60 का रेशियो कहता है ये √3 बनेगा, रेशियो में ये क्या बनेगा, 1 बनेगा।
हमें दूरी ही पूछा जाए, 1 का मान। √3 का मान तो क्वेश्चन में दे दिया है, कितना, तो 180। 1 का मान निकालना भाई साहब, क्या करेंगे, √3 से भाग देंगे। √3 से भाग देंगे तो ये निकल के आएगा 60√3। देखते जाइए, आप करके देख लीजिए। 60 × 180, √3 से √3 कटेगा, ठीक है। 60√3, 1 का ही मान पूछा जा रहा था, 60√3 मीटर आंसर लगा देंगे। कोई दिक्कत है क्या? 180 में 60 से √3 से भाग देंगे, देखिए कैसे देते हैं। नहीं समझ आ रहा तो देख लीजिए भाई, इसको लिखेंगे 60 × 3, 180 को, देखते जाइए आप। नहीं समझे तब देखिए, समझ गए तो कोई दिक्कत। अच्छा बोलिए, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 कितना होता है, √3 × √3 3 होता है ना। अब एक √3 कट जाएगा, अब समझ में आ गया ना। तो ये सब छोटा छोटा बात की जानकारी आप लोग रखा करें, तब मजा आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। निम्न का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा लेना था। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। क्या होता है, 4ab, यानी 4 × a का मान कितना, 2.69। चलिए भाई साहब थोड़ा सा अलग कर देते हैं, 4 × गुना का चिन्ह देते हैं क्योंकि दशमलव भी है, 2.697 इंटू में 0.498। अब देखिए इतना का एग्जाम में क्या गुना करेंगे, बोलेंगे नहीं ये गलत बात है, गुना करेंगे नहीं, केवल इतना देखेंगे, 4 दूना 8। अच्छा साढ़े एक समझिए तो 2.5 के आसपास है ना, 2.2 से ज़्यादा अधिक है, कम नहीं है। इसको 2.5 अगर मानते तो 4 गुना 2.5 करेंगे 10 होगा, 2.5। 4 गुना 2.5 10 होगा, 10 को गुना करेंगे, इसको देखिए 0.498 का मतलब 0.5 के बराबर है। 498 को 500 मान सकते हैं, यानी 0.5 के बराबर है। 10 को यदि 0.5 से गुना करेंगे, 10 का आधा करेंगे तो हमें कम से कम 5 मिलेगा, यानी जो भी संख्या आंसर होगा वो 5 प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। अब देखिए ये तो 5 के आसपास भी नहीं दिख रहा, ये तो 5 के आसपास भी नहीं दिख रहा, ये तो 5 के आसपास ही। इसका राइट आंसर देखिए कितना नीचे आ गया, यानी इतना नहीं गुना करने की कोई जरूरत ही नहीं था, आंसर आप ला सकते थे। इसका तो आंसर इतना अप्रोक्सीमेट दे दिया था, तो आप चाहते तो ऐसे भी कर, 4 दूना 8 और यहाँ देखिए 0.5 मतलब आधा, 8 का आधा 4, जो भी आंसर होगा वो 4 प्लस होगा। देखेंगे सब ये तीनों ऑप्शन 4 माइनस है, 4 प्लस एक ही ऑप्शन, यानी आप कितना भी आसान से इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आंसर आ जाता। बहुत तरीका था आपके पास, लेकिन जब आप दिमाग का यूज करेंगे तब, अन्यथा लगेगा अरे भाई इतना गुना कैसे होगा, आपका समय बर्बाद होगा, आंसर तो आएगा लेकिन आप समय बर्बाद कर देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये मजेदार ने बहुत मजेदार प्रश्न है, एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, देखिए इसका आंसर कैसे देंगे। cos स्क्वायर 270 - 5, एक बात याद रख लीजिए, 90 का ऑड मल्टीपल चेंज होता है, नहीं जानते तो एक बार सुन लीजिए, हो सकता है कुछ याद आ जाए। 90 का ऑड मल्टीपल चेंज होगा, इवन मल्टीपल नो चेंज। पहले देखिए 90 तिया 270, ऑड मल्टीपल है, चेंज होगा, कॉस बन जाएगा साइन, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज सीख लीजिए, जब स्क्वायर रहे ना तो एक चीज याद दिला देते हैं, मजेदार तरीका दे देते हैं, माइनस प्लस पर ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। जब स्क्वायर लगा रहे तो माइनस प्लस, नहीं तो देखिए कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन आपको याद दिला दें कि जब स्क्वायर रहेगा तो माइनस पर ध्यान नहीं देना है, मत दीजिए, कॉस बदलेगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर। फाई है तो फाई रखिए, थीटा होता तो थीटा रखते हैं, फाई। यहां देखिए अब माइनस में
फिर देखिए साइन 180 माइनस थीटा, भाई 180 90 दूना 180 दो सम संख्या है, इवन मल्टीपल है, नो चेंज, नो चेंज है तो डायरेक्ट लिख देंगे साइन स्क्वायर फाई। आप बोलेंगे सर माइनस प्लस जो होता है साइन 180 माइनस थीटा वैसे भी साइन थीटा होता है प्लस में, यहाँ माइनस होता लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आइए प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2, साइन 90 का मान 1 होता है, पाई बाय 2 का मान कितना भाई 1, कितना 1 गुना साइन स्क्वायर। फिर देखिए आप अब फिर सोचेंगे सर साइन 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हम बोले माइनस जब स्क्वायर रहेगा तो माइनस माइनस कॉस बनेगा, 270 ऑड मल्टीपल है 90 का इसलिए बदलेगा, तो सबसे पहले बदल के आएगा कॉस, स्क्वायर है तो माइनस में ध्यान नहीं देना था, डायरेक्ट कॉस स्क्वायर फाइव लिख देंगे। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो माइनस कॉस 5 होता। अब आ जाइए यहां से ये खत्म, बचा कितना होगा 1 गुने कॉस स्क्वायर 5 बन जाएगा कॉस स्क्वायर 5। देखिए जहां मिले लगा दीजिए, कॉस स्क्वायर 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? आइए नेक्स्ट पर, कुछ नहीं था, स्क्वायर था तो ज्यादा सोचना ही नहीं था, केवल यह जानना था ये जो है ये 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। यदि इवन मल्टीपल हो तो नो चेंज, ऑड मल्टीपल हो तो चेंज, साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट एक दूसरे में चेंज होगा, सेक कोसेक एक दूसरे से चेंज होगा, सेक रहेगा तो कोसेक, कोसेक रहेगा तो सेक लिखेंगे, साइन रहेगा तो कॉस लिखेंगे, कॉस रहेगा तो साइन लिखेंगे, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन। कुछ नहीं था, एकदम इजी था। पढ़िए नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष, 20 छात्र के औसत आयु कितना 15.5 वर्ष। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है, अध्यापक 47 वर्ष का है। 5 वर्षों के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु क्या होगी, यानी अब टोटल की औसत आयु पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद अध्यापक भी मिल जाए तो औसत आयु क्या होगा। हम बोले 5 वर्ष, जब सबका 5 वर्ष बढ़ेगा तो औसत में भी 5 बढ़ेगा। उसके बाद जो अध्यापक का एक्स्ट्रा उम्र होगा वो सब में बांटा जाएगा। अच्छा बोलिए 5 साल बाद यानी 15 5 20.5 आयु कितना हो गया 20.5 है, किसको लगा, अध्यापक लगा। अभी 47 का है, बाद में तो वो 52 हो गया होगा, 52 हो गया, 52 में 20 माइनस कर ले, क्योंकि 20.5 ये औसत लेकर निकल आएगा, इसके बराबर होगा। 20.5 घटाएंगे तो 51 में 20 घटाएंगे तो 31.5 आ जाएगा। 31 पॉइंट बचा हुआ है, 31.5 अभी भी बचा हुआ भाई साहब, समझ लीजिए 31.5 इसका बचा है। इतना उम्र क्या क्या औसत में आके मिल गया। अब आदमी कितना हो, 20 पहले था, एक अध्यापक आ गया 21 आदमी, ये बटाएगा कितने में 21 आदमी। देखिए इसी बात को ध्यान रखना था। अब देखिए 15 5 20.5, इससे कटेगा कितना, 21 से भाग देंगे तो 1.5 में कटेगा, यानी 15.5 प्लस 5 प्लस 1.5, इसको जोड़ेंगे 15 2 17 5 22। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 वर्ष। आप चाहे तो कर सकते थे 20 गुना 20.5 ठीक प्लस 52/21, कोई फायदा नहीं है। इसी नियम से बनाएंगे, कम समय में बनेगा और सही तरीका भी है। पहले औसत 15.5 था, 5 साल बाद यानी सब में 5-5 साल जुट जाएगा तो औसत में भी 5 साल की वृद्धि हो जाएगी। अब औसत में वृद्धि तो औसत हो गया 20.5 का। अध्यापक पहले 47 वर्ष का था तो 5 साल बाद 52 वर्ष का होगा। 52 में औसत घटा देंगे कि इतना समझ लेते हैं कि अध्यापक लेकर इसके साथ जुड़ जाएगा।
कितना 31.5 बच गया। अब अध्यापक लेकर आदमी बचा कितना, 21 से भाग दे। समझ गए ना। आइए नेक्स्ट। 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष पर एक तार से जोड़ा जाता है जो 36 से 30 डिग्री कोण बनाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी। एकदम मजेदार क्वेश्चन। आइए जरा देखिए, एक क्या है 20 मीटर है, एक 14 मीटर है। ये मान लेते हैं 20 मीटर का है, ये 14 मीटर का। इसके शीर्ष को एक तार से जोड़ा जा रहा है। इसके शीर्ष को देखिए, शीर्ष कहाँ, यहाँ है ना, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको एक तार से इसे जोड़ा गया है। इसी तार की लंबाई निकालना है। भैया ये बोलिए आप लोग, यदि यह 14 है तो यह 14 हो जाएगा, यह 6 होगा, क्योंकि टोटल लंबाई 20 है, टोटल 20 है ना। कितना डिग्री का कोण बना रहा, 30 डिग्री का कोण बना रहा। 30 डिग्री का रेशियो क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री का रेशियो लेता 1/√3 का। एक का मान 6, अच्छा 1/√3 ये होता है 2। अब देखिए आंसर आ गया, एक का 6 तो 2 का कितना 12। आंसर आ गया रेडी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कुछ नहीं था, केवल फिगर बनाएंगे, देखेंगे, आंसर लगाएंगे बस। ऐसे ही क्वेश्चन एलपी में पूछे जा रहे हैं, कोई हार्ड नहीं होता है। नहीं भरोसा नहीं है तो आप लोग जाइए एग्जाम में, आपको यह सेट जितना हार्ड लगा होगा उतना ही हार्ड आपको एग्जाम में लगा होगा और लगेगा। यह सेट आपको जितना हल्का लगा, जितना इजी लगा होगा, आप एग्जाम में भी बैठेंगे तो उतना ही इजी लगेगा। पढ़िए 20 नंबर, रजनी मोहन से 25% कम काम कर सकती है। रजनी मोहन से 25% कम काम कर सकती है। भाई साहब ये 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। इसका मतलब रजनी 4 में 1 कम, ये कम करेगी। किससे, मोहन से। यदि मोहन को 4 मानेंगे तो रजनी 1 कम कितना करेगी, 3 करेगी। आगे पढ़िए, और मोहन रिजवान से 20% अधिक। मोहन रिजवान से, RI लिख देते अब की बार रिजवान को, इससे 20% अधिक। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता, तो आप बोलेंगे सर 1/5। यानी कौन करता है, मोहन रिजवान से 20% अधिक। यदि रिजवान 5 का होगा तो मोहन 1 ज्यादा होगा, 20% अधिक 6 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5। चलिए कलम चेंज करके लिख देते हैं। बीस प्रतिशत का फ्रैक्शन मान कितना, 1/5। अधिक की बात है तो जुटेगा, 5 से 1 बढ़ गया 6। यहां कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसका काम करते हैं। 4 और 6 का एलसीएम लिखेंगे बीच में, पहले 12। अब देखिए यहां कैसे लिखें, 4 का टेबल पढ़िए 12 आने, क्योंकि इसका यहां लिखना है। तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे, नहीं 4 का टेबल 3 बार 12, तो 3 तिया 9 हो गया। अब देखिए 6 का टेबल पढ़िए, इसका पेयर जोड़ा लगाएंगे, 6 दूना 12 तो 5 दूना 10 हो गया, रेशियो आ गया। अब बांटना 930 रुपये को, कुल भाग में मोहन का हिस्सा निकालना है। भाई साहब देखिए मोहन का हिस्सा निकालते हैं। टोटल रुपया कितना है, 930। इसको भाग देंगे किससे, 10 12 22 9 31 से। और किसका निकालना, उससे गुना करेंगे। मोहन का निकालना, मोहन का कितना पार्ट से 12 है, 12 से गुना कर देना बस। 31 तिया 93, 30 बार में 12 तिया 36, 360 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। हल करने के लिए हमसे सीखिए, फटाक से करवा देंगे। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स करते हुए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।